Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC NET examination. तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थीसिस राइटिंग क्या होता है और इसका फॉर्मेट देखेंगे। साथ ही हम बिब्लियोग्राफी के फॉर्मेट्स भी देखेंगे, एपीए, एमएलए एंड शिकागो स्टाइल। चलिए स्टार्ट करते हैं थीसिस राइटिंग से। तो होता क्या है थीसिस राइटिंग, एक बार देख लेते हैं। A thesis or dissertation is a document about the research work written for a post graduation or a doctoral degree. It has details about the research problem, research proposal and the findings. यानी कि थीसिस या डिसर्टेशन क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है रिसर्च वर्क के बारे में। ठीक है, ये आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने किया उसमें उसमें भी आपने किया होगा। तो इसमें रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रपोजल यानी कि पूरा इसमें मेथोडोलॉजी के साथ सब कुछ लिखा होता है और इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स रही, कंक्लूजन सब लिखा होता है। अब देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से चीजें लिखी जाती हैं। अभी तक थीसिस राइटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं वो ज्यादातर इसकी सीक्वेंस से रिलेटेड आए हैं कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसको आप अच्छे से रट लीजिए, बस इसमें समझने का बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसको अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से। इसमें पहला पेज होता है टाइटल पेज, दूसरा सर्टिफिकेट, तीसरा एक्नॉलेजमेंट, चौथा टेबल ऑफ कंटेंट्स, पांचवा लिस्ट ऑफ टेबल्स, छठवां लिस्ट ऑफ फिगर्स, सातवां लिस्ट ऑफ एब्रीवेशंस और आठवां होता है चैप्टर, जिसमें अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर्स होते हैं इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डेटा एनालिसिस, समरी एंड कंक्लूजन्स, बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिक्स। अब इनके बारे में देख लेते हैं होता क्या है। टाइटल पेज पे क्या क्या होता है? टाइटल पेज पे टाइटल ऑफ स्टडी, नेम ऑफ ऑथर, सुपरवाइजर, इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने वो अपना रिसर्च वर्क किया है, और ईयर ऑफ सबमिशन, कौन से ईयर में आपने उसको सबमिट किया है। सर्टिफिकेट होता है इसके बाद। उस सर्टिफिकेट में ये लिखा होता है कि ये ओरिजिनल वर्क है और जो भी सोर्सेज हैं जो आपने इस पेपर में यूज किए हैं इस राइटिंग में, वो सब आपने साइट किए हैं इसमें, यानी लिखे हैं। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है इसमें? आप उन सभी लोगों को थैंक्स बोलते हो जिन्होंने आपकी हेल्प की है उस रिसर्च को, राइटिंग को करने में। इसमें आपके सुपरवाइजर हो सकते हैं, डिसर्टेशन गाइड हो सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने भी आपकी हेल्प की है। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है? इसमें टाइटल और पेज नंबर होते हैं चैप्टर्स के, ठीक है। लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स में क्या होता है? पहले लिस्ट ऑफ टेबल्स आता है, फिर लिस्ट ऑफ फिगर्स आता है। तो इसमें जितनी भी टेबल्स हैं उन सभी टेबल्स के टाइटल्स होते हैं पेज नंबर के साथ। और लिस्ट ऑफ फिगर्स जो रहता है इसमें फिगर्स और उनके पेज नंबर जो है वो रहते हैं। लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन, एब्रीवेशन क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी एब्रीवेशन आपने अपनी थीसिस में यूज की है उन सभी की फुल फॉर्म होती हैं, ताकि जब भी कोई आपके रिसर्च राइटिंग या पढ़ रहा है थीसिस राइटिंग, तो वो वहां से जाके उनकी फुल फॉर्म्स देख सके अगर उसको समझ नहीं आ रहा है तो। इसके बाद चैप्टर्स आ जाते हैं। चैप्टर्स में आपका आ जाता है लिटरेचर रिव्यू। इसमें आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं एग्जिस्टिंग लिटरेचर की, यानी कि जो पहले से लिखा हुआ है, आपके रिसर्च से रिलेटेड ही काम अगर पहले कुछ हो चुका है उसमें जो भी गैप्स थे उन सब के बारे में आप इस लिटरेचर रिव्यू में लिखते हुए डिटेल्ड क्रिटिकल एनालिसिस होती है लिटरेचर की पहले से जो अवेलेबल है। रिसर्च मेथोडोलॉजी आगे, इसमें पूरा मेथड्स लिखते हो कि कौन कौन से मेथड से आपने सैम्पलिंग की है, डाटा कलेक्ट किया है, सारी चीजें की है। इन सभी चीजों की मेथोडोलॉजी इसमें आ जाती है। इसके बाद है एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें डाटा जो है वो टेक्स्ट, टेबल्स या ग्राफ्स के रूप में इसमें प्रेजेंट किया जाता है ताकि इसको समझने में और आसानी हो। इसके बाद आता है कंक्लूजन समरी। कंक्लूजन और समरी में इन्फेरेंसेस और जनरलाइजेशन जो भी आपका रिजल्ट होता है वो लिखा जाता है। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? जितनी भी सोर्सेज आपने इस थीसिस राइटिंग को या डिसर्टेशन को करने के लिए पढ़े हैं, ठीक है, उन सभी सोर्सेज को बिब्लियोग्राफी में लिखा जाता है। ऑल कंसल्टेड सोर्सेज लाइक बुक्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, आर्टिकल, जो भी आपने पढ़ा है वो सब इसमें लिखे जाते हैं। बिब्लियोग्राफी जो है अलग अलग फॉर्मेट्स में हो सकती है, एपी, एमएल एंड शिकागो मैनुअल स्टाइल, ये अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम यही पढ़ेंगे बिब्लियोग्राफी के फॉर्मेट्स। लास्ट में अपेंडिक्स आ जाता है। इसमें क्वेश्चनर होता है जिसमें कि आप डाटा कलेक्शन के लिए आपने जो भी क्वेश्चनर बनाया है वो आप इसमें अटैच कर देते हैं, ठीक है। अपेंडिक्स में एक्स्ट्रा चीजें इंक्लूड की जाती हैं। ये हो गया आपका थीसिस राइटिंग। ये सारे टर्म्स को आप एकदम सीक्वेंस में याद करेंगे, इनके इनसे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा जो भी आपको पता होना चाहिए वो सब मैंने यहाँ ब्लू बॉक्स में लिख दिया है। अब देखते हैं बिब्लियोग्राफी क्या होता है। बिब्लियोग्राफी के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, एपीए स्टाइल, एमएलए, और तीसरा होता है शिकागो, ठीक है।
पहले हम इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। एपीए की फुल फॉर्म, इनकी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। एपीए की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, और एमएलए की फुल फॉर्म होती है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। तो ये फॉर्मेट्स होते हैं जिस फॉर्मेट्स में आप बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, ठीक है। तो बुक के लिए एनसाइक्लोपीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन और वेबसाइट, इन सबके लिए फॉर्मेट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, ये आप रट लीजिए अच्छे से। इनमें जो भी कॉमा है या फिर फुल स्टॉप है या ब्रैकेट है, इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप इन दोनों फॉर्मेट्स में लिखेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए भी हैं। तो ये मैंने यहाँ पे आपके लिए दे दिया, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आप इसको अपने आप से लिखेंगे 2-3 बार, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं। ऑथर का लास्ट नेम होता है, फिर कॉमा लगा के फर्स्ट नेम होता है, फिर फुल स्टॉप आता है, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन ब्रैकेट में लिखा जाता है, फिर फुल स्टॉप आता है। बुक का टाइटल लिखा जाता है, फिर ये इटैलिक में, फिर फुल स्टॉप आ जाता है, फिर पब्लिकेशन का प्लेस कहाँ पे है, फिर कॉलन आ जाता है, उसके बाद पब्लिशर का नाम, फुल स्टॉप। इस तरीके से ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो बुक से रिलेटेड आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों को तो पक्के से याद कर लें। चलिए अब आगे देखते हैं। शिकागो स्टाइल फॉर्मेट, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल, सीएमएस इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल इसका पूरा नाम है। तो जो बुक है, इसके लिए इसका फॉर्मेट है ऑथर का लास्ट नेम, कॉमा, फर्स्ट नेम, फुल स्टॉप, फिर टाइटल ऑफ वर्क जो भी उसका पूरा टाइटल है, पब्लिकेशन, उसके बाद प्लेस, कॉलन, पब्लिशर जिसने पब्लिश किया है, कॉमा, फिर डेट ऑफ पब्लिकेशन। शिकागो मैनुअल स्टाइल के हिसाब से एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, न्यूज़पेपर, मैगजीन जो है, ये सभी फुट नोट्स में लिखे जाते हैं, बिब्लियोग्राफी में नहीं लिखे जाते। फुट नोट्स क्या होता है? आपका जो भी पूरा रिसर्च पेपर है, ठीक है, उसमें सारे पेजेस पे आपने जो भी, जहां पे जो भी रेफरेंस दिया है ना, उसको आप पेज के नीचे की तरफ फुट नोट में लिख देते हैं। उसके लिए अलग से बिब्लियोग्राफी में नहीं लिखते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे? एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, न्यूज़पेपर और मैगजीन में, ठीक है। शिकागो मैनुअल स्टाइल में होता है ये। बाकी आपका एपीए और एमएलए के लिए अलग से यहाँ पे सबके फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। ये भी याद करने का है, अच्छे से याद कर लें। अब करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है जून 2015 से। अ गुड थीसिस राइटिंग शुड इन्वॉल्व ए रिडक्शन ऑफ पंचुएशन एंड ग्रामेटिकल एरर्स टू अ मिनिमम, यानी कि कम से कम इसमें पंचुएशन और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होनी चाहिए। केयरफुल चेकिंग ऑफ रेफरेंसेस, रेफरेंसेस को अच्छे से चेक करके तभी लिखा जाना चाहिए। तीसरा है कंसिस्टेंसी इन अ वे द थीसिस रिटन, यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जिस तरह से थीसिस लिखी है उसमें। अ क्लियर एंड वेल रिटन एब्स्ट्रैक्ट, अच्छे से लिखा हुआ एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो भाई एब्स्ट्रैक्ट नहीं, सब कुछ चीजें अच्छे से लिखी होनी चाहिए। तो इसका ABC तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2023 से। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसिंग स्टाइल्स इज यूज फॉर रिसर्च पेपर्स इन फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, अगर आपको फुल फॉर्म्स पता है एपीए और एमएलए की, तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो एपीए की फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो इसीलिए उसका साइकोलॉजी से रिलेटेड क्या है, दूसरा वाला, तो इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एपीए स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2023 से। अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च पेपर विद इन एपीए स्टाइल इन करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में लिखाना है, दिखना है इन सबकी। देखो, अब एपीए स्टाइल है तो ये जो आपको दिया है, ये एपीए या एमएलए दोनों में ही सेम होगा, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ठीक है। सबसे पहले क्या एब्स्ट्रैक्ट आता है? इन चारों में सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट आएगा, उसके बाद रेफरेंसेस आ जाएंगे, उसके बाद टेबल आ जाएगा, उसके बाद फिगर्स आएगा, ठीक है। पहले टेबल्स आता है, फिर फिगर्स आते हैं। तो B, C, A और D, B, C, A, D कौन से ऑप्शन में है आपका? फर्स्ट में, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए ये थे क्वेश्चंस। ये जो है आज की वीडियो में हमने जो भी पढ़ा है उसमें समझाने का बहुत कुछ नहीं था, सिर्फ याद करने का है। तो आप उसको अच्छे से याद कर लें, समझ लें। बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट with your friends, and don't forget to press the bell icon so that you get the notification whenever I post a video. Okay, thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।